अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाजरीन, आज जो पीर का दिन है वो 15 फरवरी 2021 का दिन है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो ऐलान शुदा शेड्यूल है उसके मुताबिक सेनेट के नामजदगी फार्म जमा करवाने का आज आखिरी दिन है। ये एक्सटेंडेड दिन है, वो आज आखिरी दिन है। लेकिन अब तक सूरत हाल ये है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने कतई उम्मीदवार दे दिए हैं, मुस्लिम लीग नून ने अपने कतई उम्मीदवार दे दिए हैं, लेकिन पीटीआई जो हुक्मरान पार्टी है उसके उम्मीदवार अभी तक फाइनल नहीं हो सके हैं। न सिर्फ फाइनल नहीं हो सके हैं बल्कि आपने ये भी देखा है कि उनके उम्मीदवारों पे बहुत सारे इख्तलाफात चल रहे हैं और बलूचिस्तान में एक कम से कम एक उम्मीदवार ऐसा है जिनको टिकट दिया गया और फिर वापस आ गया और उनसे वापस लिया गया। इसलिए एक इलेक्शन कमीशन के रोल के हवाले से भी कई सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक पहले ख़त लिखा था कि तारीख़ को एक्सटेंड किया जाए, वो उनको जवाब दिया गया था, लेकिन बाद में ये तारीख़ एक्सटेंड की गई। उस पर ख़ुद पीपल्स पार्टी ने एक और ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है। आज गुफ्तगू इस सारे पस मंज़र के हवाले से करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, वीलॉग्स देखें, पसंद आते हैं तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और ये जो सब्सक्रिप्शन का बेल है, आइकॉन बेल जो है, उसको भी दबा दें, प्रेस कर दें, कि उससे ये होगा कि हम जब भी अपना वीलॉग अपलोड करेंगे, अपडेट करेंगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस तरीके से आप अपडेट रहेंगे। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो इलेक्शन शेड्यूल में नामजदगी फार्म जमा करवाने की आखिरी तारीख थी वो 2 दिन के लिए एक्सटेंड की गई थी, और आज जो पीर का दिन 15 फरवरी 2021 है, ये अभी तक के अनाउंस शुदा शेड्यूल के मुताबिक ये आखिरी दिन है। और उस वजह से आज हमें गामा गामी भी नज़र आएगी। फार्म जमा करने का सिलसिला तो गुज़श्ता दिनों भी जारी रहा है, लेकिन जो अंदरूनी ख़बरें आ रही हैं कि पीटीआई के अंदर कई ऐसे उम्मीदवार अभी तक मौजूद हैं जिनको टिकट नहीं मिले हैं, और वो उनके लिए इसरार है कि किसी तरीके से उनको टिकट्स दिए जाएं। बाबर अमान साहब उनमें से सरकर्दा रहनुमा हैं जिनको टिकट दिलाने की अब तक आखिरी कोशिश हो रही है, और इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि किसी भी वक्त पीटीआई कोई फैसला तब्दील कर ले। लेकिन इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि पीटीआई के अंदर टिकट्स के मामले पे जो इख्तलाफात हैं वो मुकम्मल तौर पर पार्टी को शेक कर चुके हैं, और उसका एक मज़हर तो हमने ये देखा कि पार्टी के बलूचिस्तान में अब्दुल कादिर बलोच नामी एक इन्वेस्टर को टिकट दिया गया था, एक सनतकार को टिकट दिया गया था, बिजनेसमैन को टिकट दिया गया था। वो टिकट उन्होंने जमा भी करवा दिया था। वो खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद से कोयटा पहुँचे, उन्होंने फार्म जमा करवाए, लेकिन पीटीआई जो बलूचिस्तान था उन्होंने उस पर एतराज़ किया हुआ था। मुनीर बलोच साहब, बाबर यूसुफ जई और दूसरे लोगों ने, यार मोहम्मद रिंद जो पार्टी के प्रोविंशियल हेड हैं उन्होंने, और कई लोगों ने एतराज़ किया हुआ था। ख़ुद जाम कमाल को रश करना पड़ा था। वो जो चोलिस्तान की डेजर्ट रैली थे उसको आधे में छोड़ के वो उनको कोयटा पहुंचना पड़ा था, और उसके बाद वज़ीर आज़म को जो सबूत दिए गए थे मुबैना तौर पर पीटीआई के रहनुमाओं की तरफ से कि पीटीआई की टिकट्स में सेल एंड परचेज़ हुआ है, वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी बोर्ड के मार्फत आखिरी फैसला तो ये कर लिया कि अब्दुल कादिर बलोच का जो टिकट था वो वापस ले लिया। वो टिकट जमा करा, टिकट तो नहीं लेकिन नामिनेशन फार्म सबमिट करवा चुके थे, और टिकट भी उसको पहले जारी हुआ था लेकिन वो विथड्रॉ हो गया। तो इस किस्म की सूरत हाल अब तक है। जैसे हमने आपको पहले बताया कि शहजाद अकबर साहब की टिकट का मसला अभी तक हल नहीं हो रहा है, बाबर अमान का मसला हल नहीं हो रहा है, और उनको किसी तरीके से एडजस्ट करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। लेकिन ये जो 2 दिन एक्सटेंड हुए हैं नॉमिनेशन फार्म सबमिट कराने के सिलसिले में,
उस पे फिर एक मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ऑब्जेक्शन आया है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जो है नैयर बुखारी, उन्होंने पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा था। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन नामजदगी फार्म के जो शेड्यूल हुआ है उस अनाउंस वो बहुत कम वक्फा है, उस पर जब आप जो उन्होंने ख़त लिखा तो इलेक्शन कमीशन ने एक वजाहत की हमारे साथी शाकिर सोलंकी के ब्लॉग पे कि वो बाद में आए थे पीपल्स पार्टी के लोग, टाइम ख़त्म हो गया था और हम कानून के मुताबिक हमने पहले नोटिस दे दिया था। ये वजाहत करने के बाद अचानक क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने फिर 2 दिन के लिए टाइम बढ़ा दिया। असल में कहते ये हैं कि ये तो मामला अपोजिशन, जब उन्होंने एतराज़, अपोजिशन वाले ये बात कर रहे हैं कि जब उन्होंने एक्सटेंशन की बात की, वक्त में एक्सटेंड करने की बात करवाई तो उसको तो रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन अब जब उसके बाद जब पीटीआई यानी गवर्नमेंट पार्टीज़ का मामला हुआ और उनका मामला हुआ तो फिर उनको वक्त बढ़ा के दिया गया। और इस जब वक्त बढ़ाया गया है तो उसके बाद नैयर बुखारी ने एक और ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इस तरीके से ये सेनेट के इलेक्शन ये जो हो रहे हैं वो खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए नए मसाइल और नए चैलेंजेस खड़ा कर रहे हैं। ये जिस किस्म का मामला चल रहा है और अगर इस दरमियान में कोई पीटीआई की और भी टिकट बदल जाती है तो बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाएगी कि इलेक्शन कमीशन कहीं जो पीपल्स पार्टी और अपोजिशन की पार्टी इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो कोई उस किस्म का इल्ज़ाम में सदाकत तो नहीं है, क्योंकि एक्सटेंशन तो पहले अपोजिशन मांग रही थी, उनको तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हम दे देंगे नहीं। लेकिन बाद में जब बढ़ाई इन्होंने तो उसमें एक झटका ये आया कि पीटीआई ने वो जो टिकट था, एक दिया हुआ टिकट था, वो फैसला तब्दील कर दिया और दूसरा बंदा रिप्लेस कर दिया। अब ये कहा जा रहा है कि ये एक्सटेंशन जब आज शाम को फाइनल लिस्ट होंगे तो गालिबन पीटीआई को जो एडजस्टमेंट्स के लिए वक्त चाहिए वो मिल गया है। इस पे लीगल एक्सपर्ट से पीपल्स पार्टी मशवरा कर रही है कि कैसे इस सूरत हाल को चैलेंज किया जाए, कहीं सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए, इलेक्शन कमीशन में लाया जाए, ये भी। और इलेक्शन कमीशन के रोल के हवाले से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आज सियालकोट के जो इलेक्शन है उनमें भी कोई 20 के करीब PMLN के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इलेक्शन कैंपेन न चलाने इलेक्शन कैंपेन हिस्सा लेने की वजह पे नोटिस जारी किए गए। अब मसला ये है कि वज़रा तो ये MNAs हैं या कुछ MPs हैं। अब मसला ये है कि वज़रा पर तो ये पाबंदी थी, वो वज़रा जब इलेक्शन कमीशन में हिस्सा लेते थे, जैसे सिंध में गुटकी वाले इलेक्शन में नासिर शाह और दूसरे लोगों ने हिस्सा लिया था, तो फिर उन्होंने वजारत से इस्तीफ़ा दिया था। इलेक्शन कैंपेन MP थे, वो हिस्सा जाके उन्होंने लड़ा था, वो हिस्सा लिया था और उसके बाद वापस आके फिर हलफ उठाया था। बिलावल भुट्टो खुद MNA हैं, वो उनको जब नोटिस दिया गया था गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, सिर्फ बिलावल भुट्टो नहीं, खुद अली अमीन गंडापुर भी जो वहाँ मिनिस्टर भी है रिलेवेंट के, उनको इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे। अब यहाँ ये जो सियालकोट का इलेक्शन है तो उसमें भी राणा सनाउल्लाह और दूसरे MNAs को और गालिबन MPs को भी नोटिस मिले हैं। अब वो नोटिस मिले हैं तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन अपोजिशन जो सवाल उठा रही है कि क्या कर रहा है। मिसाल के तौर पर अब MNAs इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाएंगे, जब वो पूछ रहे हैं तो फिर कौन चलाएगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के इलेक्शन, ये बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं और ये सीरियस किस्म के मसाइल पैदा हो रहे हैं। इन को कैसे फेस किया जाएगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या तरीका अख्तियार करती है, ये मसाइल भी देखने होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि ये जो PTI है उसके अंदर टिकट्स के मामले पे, सेनेट के टिकट्स के मामले पे अभी तक इख्तलाफात सेटल नहीं हो रहे हैं। और ये आज के एक्सटेंडेड डेट का अगर टिकट्स बदल जाते हैं तो फिर अपोजिशन के इल्ज़ामात में जान आ जाएगी। आज की गुफ्तगू में जहाँ से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।